जीवन ऐसा जिया जाए कि जाते जासे कुछ छूटे, लोग कहें क्या जिए साहब। पूरा देश इस समय गम में डूबा हुआ है। हमारे सीडीएस परम श्रद्धेय बिपिन रावत साहब सपरिवार और 13 सर्वोच्च अधिकारी देश की सेनाओं के भारत माँ की गोद में समाहित हो गए। उनके अनेक इंटरव्यू निकल रहे हैं, आ रहे हैं। देश के प्रति जो चिंतन था, जो सोच थी, वो सपूत की सोच, जब तक वो रहे देश में कोई उत्पात नहीं हुआ। और जिस मोर्चा को संभाला फतह कर डाला। ऐसे महापुरुष के प्रति बार बार नमन करते हैं। आप भी नमन करो। हमारे देश के नौजवान सपूतों की तपस्या ही है कि हम आप आनंद पूर्वक जो चाहे सो कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। नहीं तो उत्पाती लोग कुछ होने थोड़ी देते। एक रावण था, जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आप पुण्य उठ धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। एक ही रावण का समाज पूरे देश में उत्पात, पूरी दुनिया तरतरा। भगवान देश को संभाले और इन महापुरुषों का बलिदान भारत माता अपने गोद में समेटे और हमारे सपूतों को ऐसा आत्मबल प्रदान करे कि हम और ऊर्जा से देश के प्रति अपने भाव को समर्पण बना सके। निर्माण करने में मित्रों बहुत समय लगता है। एक व्यक्ति का निर्माण होने में 24 वर्ष लगते हैं। इसलिए सद्गुरु और पिता कई बार मन न भी मिले तो अपने शिष्य को खोना नहीं चाहते। पिता पुत्र को खोना नहीं चाहते, क्योंकि संवारने में बहुत समय लगता है। लड्डू बनाना सरल है, व्यक्ति बनाना बहुत कठिन है। व्यक्ति का निर्माण करने में सद्गुरु को और पिता को बहुत कठोरतम अपने जीवन को अनेक प्रकार से संभालना, समेटना पड़ता है। भावनाओं का रक्षण करते हुए संवार करना पड़ता है। जिस प्रकार कुम्हार को खिलौना बनाते, घड़ा बनाते, सुराही बनाते बहुत लाड़ प्यार से मृत्तिका को खटखटाना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, कहीं हाथ बढ़ाना पड़ता है, कहीं संवारना पड़ता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति सपूत के निर्माण में भारत माता को बहुत संभार करना पड़ता है। दुनिया की जितनी मिलिट्री है, सेनाएं हैं, भारत के सैनिकों का सम्मान इसलिए करती हैं कि हमारे देश के सैनिकों में जो राष्ट्रभक्ति है, दुनिया के किसी देश के सैनिकों में नहीं, कहीं नहीं प्राप्त होगी आपको। नौकरी अलग विषय है। हमारे देश के नौजवान नौकरी नहीं करते, राष्ट्रभक्ति करते, राष्ट्रभक्ति करते। भारत हमारी माँ है, इस भाव से अपने अंदर वो सशक्त भाव भरते। भारत माँ सिंहवाहिनी है। ये वो उर्वरा भूमि है। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागी। देवता भी कीर्तिगान करते इस देश में।
दुनिया के किसी भी देश में भगवान अपने दूत भेजते हैं। जब भगवान का अवतार लेना होता है तो भगवान भारत भूमि का चुनाव करते हैं। ये देश ऐसा है। आप किसी ग्रंथ में उठाइए, देखिए, कहीं भी जाइए, ऐसा देश नहीं, इस देश जैसा परिवेश नहीं। भारत तो क्या, हम बाहर भी जाते हैं तो देखते हैं, प्रजा को राजा के व्यवहार से अर्थ नहीं है। राजा हमको क्या सुविधा देगा, प्रजा केवल इसका चिंतन करती है। परंतु हम सभी नागरिक इसका चिंतन करते हैं कि हमारा देश के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए। ये हमारी अपनी पहचान है और आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं। ये मिट्टी नहीं है, ये हमारा आपका जीवन है। ये धरती, ये हमारी पूजा है।